बन गया है। संपत जी, एनआरसी और सीएए की मैं अगर बात करूं तो ये ऐसे दो शब्द हैं जिसका नाम आते ही कहीं ना कहीं बहस होनी लाजमी हो जाती है। एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एनआरसी का नाम लिया है और कहा है कि जो घुसपैठी होंगे उनको धक्का मार मार कर बांग्लादेश भेज देंगे। श्रद्धा जी, देखिए, जैसा हम लगातार ऐसी रिपोर्टें हमें मिल रही है कि जो बॉर्डर स्टेट है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे आसाम हो या जो सिस्टर स्टेट्स हैं, उन सब के अंदर लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। आज का ही एक तरोताजा मामला आपको बता रहा हूं कि पिछले 8 वर्ष से बेंगलुरु के अंदर एक परिवार जो है वो नकली हिंदू बनकर वहां पर रह रहा है, जबकि वो मुस्लिम है, घुसपैठी है, बांग्लादेश से है। तो कहीं ना कहीं एनआरसी और ऐसा तमाम कानून जो है वो तुरंत प्रभाव से लागू होने चाहिए, जो देश के संसाधनों का दुरुपयोग जो है घुसपैठ के आधार पर कर रहे हैं। श्रद्धा जी, तो संसद में इसकी चर्चा की बात कही है, राज्य स्तर छोड़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया जाए, ये कह रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि घुसपैठिया जो है वो केवल सीमावर्ती प्रदेशों में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने कब्जा जमा रखा है, जिससे दिल्ली भी कहीं दूर नहीं है। दिल्ली के अंदर भी ऐसे तमाम जो लोग हैं, तमाम क्षेत्र के अंदर अगर जांच की जाए तो निश्चित रूप से असंख्य ऐसे घुसपैठिए मिलेंगे जो बांग्लादेश से और अन्य देशों से किस प्रकार से गलत तरीके से पूरे देश की समस्या है। ये जो कहा उन्होंने, हिमंता ने, कि ये तो पूरे देश की समस्या है, तो पश्चिम बंगाल और दिल्ली ही नहीं, मतलब इसके अलावा और भी राज्यों में समस्या होगी, वो भी राज्य इसमें शामिल होंगे जहां पर बीजेपी का राज होगा। अभी बीजेपी का राज हो या कुछ भी हो, देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कदम उठाया जाता है तो वो कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि घुसपैठ होने के बाद में जो व्यक्ति आता है वो कोई प्रदेश नहीं देख रहा है, उसको तो कहीं ना कहीं बसना है, गलत तरीके से बसना है, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाने उनको। तो क्या मैं ये मानूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्योंकि ममता सरकार है और फिर घुसपैठियों को आने दिया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है वहां की? बंगाल का, श्रद्धा जी, मैं आपको बताऊं कि बंगाल से ऐसे काफी मामले सुनने में आते हैं कि मात्र 10,000 में 15,000 रुपए में आधार कार्ड बन जाते हैं। 10 से 15,000 के अंदर पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट बना के उनको हिंदुस्तान के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। और अभी 4 दिन पहले हम देख रहे थे कि जयपुर के अंदर वहां बाल मुकुंदाचार्य जो वहां के विधायक हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह से एक आधार सेंटर के अंदर लोगों के जो है टेलीफोन के ऊपर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो देश के संसाधनों को लूटने की हो रही है, जिस पे जितना जल्दी लगाम लगे उतना जल्दी देश के लिए बढ़िया होगा। ठीक है संपत जी, नोएडा में बहुत सारे बन रहे हैं, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, तो सरकार को अगर ये बात पता है तो फिर भी बने जा रहे हैं ये फर्जी आधार कार्ड, और ये कैसे बन जा रहे हैं? इन पर अब तक कोई लगाम क्यों नहीं, शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? श्रद्धा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी साकिर अली भाई जो है वो बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। ये 70 साल पुरानी जो खेप हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जो कांग्रेस के द्वारा उगाई गई है, उस खेप को साफ करने में समय लगेगा। साकिर भाई को सारी चीजें तो याद रहती है, ऊपर तो हो चुका है सर। श्रद्धा जी, सर 3.2 चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? शुरू के 5 साल समझ में आया, 7 साल समझ में आया, बार नहीं। सुनिए श्रद्धा जी, आप जवाब लीजिए ना, मैं कांग्रेस के बंधु को जवाब देना चाहता हूं। साकिर भाई को सब बात याद रहती है, लेकिन साकिर भाई को ये याद नहीं रहता है कि आपके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 1 जुलाई से खटाखट 8,500 रुपए आएंगे। आज 1 अक्टूबर है, आज आपका चेक सरकार बनने के बाद की बात थी, कैसे बात कर रहे हैं? और फिर आप नहीं, मुद्दे से बहुत अलग बात है। फिर बात करें हरियाणा की। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको कह दूं, आप मुद्दों से कितना भी भटकाइए, लेकिन हिंदुस्तान में एनआरसी बिल्कुल हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद है। संपत साहब, आप एक बार मौन अवस्था में जाके सोचिए, पहले सोच समझिए, आप डिबेट में बैठे हैं, आप कौन सी बात कर रहे हैं? किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान में अलाउ नहीं है। जैसा कि संपत साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप बात तो समझिए पहले। धर्मशाला नहीं है, आप दिशा से कोई भी मुंह उठा के आएगा और बसने लग जाएगा।